हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन। ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबका हम लोग आंसर करेंगे। इससे पहले मैंने इसका और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑलरेडी वीडियो बना के प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसे आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मानव संसाधन। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या खाली स्थान का है। तो विश्व का दूसरा नंबर में जनसंख्या के मामले में हम लोग का भारत आता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 95% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। तीसरा नंबर है, जनसंख्या के लिए खाली स्थान जलवायु अनुकूल है। तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है शीतोष्ण एवं उष्णार्थ। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगा अनुपात जो है वो खाली स्थान है। तो वो है आपका 947। 947 कहने का मतलब है 1000 लड़का के लिए 947 लड़की। चलिए अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सही उत्तर लिखिए। सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है, आपका ऑप्शन है खनिज, वन, मानव या जल। तो मानव जो है वो सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है क्योंकि बाकी संसाधनों को ये संसाधन में कन्वर्ट करने का ताकत रखता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या का क्षेत्र है सहारा मरुस्थल, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पूर्व एशिया या उत्तर पूर्वी USA। तो ये आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। विरल कहने का मतलब है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414, 382, 280 या 214। तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका है 414। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, और चौथा में है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों का तीनों जो है ये रीजन बनता है जनसंख्या का परिवर्तन का, बढ़ने या घटने दोनों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप का नाम लिखिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति जो है वो रह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये है आपका उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है आपका 3। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु एवं प्रवास। चलिए कर लेते हैं थोड़ा ऊपर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने ग्रुप में, अपना स्कूल का जो आपका ग्रुप है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें ताकि मुझे भी कुछ प्रशंसा मिल जाए। ठीक, चलिए 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, मानव संसाधन है कैसे? तो पृथ्वी पर जितने ही प्रकार के संसाधन हैं उनका दोहन एवं उपयोग जो है वो मनुष्य ही कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मानव ही एक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोग उसके लिए उपयोगी, जब लोगों के लिए वो उपयोगी होता है। ठीक है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। इसलिए मानव जो है एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते। ना मानव को बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए ना ठंडा चाहिए। ठीक है। शीतोष्ण एवं उष्णार्ध जो जलवायु वाले प्रदेशों में, ठीक है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों में जैसे सहारा, अंटार्कटिका या कनाडा के विरल जनसंख्या है, जबकि पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण जलवायु के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, जनसंख्या के वितरण का
परिवर्तन के 3 प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सा है? तो ये परिवर्तन जो मुख्य क्रिया होगा वो हो जाएगा जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। चलिए बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया था उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग उत्प्रवास देखते हैं। तो उत्प्रवास का पहला पॉइंट हो जाएगा अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाकर अस्थायी रूप से बस जाना। दूसरा हो जाएगा उत्प्रवास से जनसंख्या जो है वो घटता है, क्योंकि आप यहाँ छोड़ करके कहीं और जाके बस रहे हो। तीसरा नंबर है उत्प्रवास की स्थिति अधिकतर अल्प विकसित देशों में पाई जाती है, जहाँ पर हमें विकास नहीं हो रहा है तो लोग विकास के लिए कहीं और चले जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अप्रवास। अप्रवास में भी हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला है किसी अन्य देशों से आकर किसी देश में अस्थायी रूप से बस जाना। दूसरा है अप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है। तीसरा है अप्रवास की स्थिति में विकसित देशों में देखने को मिलती है। जो विकसित देश है वहाँ पर में ही लोग बाहर से आकर के बस जाते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं कि हर लोग कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। 5 नंबर दिया है अंतर बताइए जन्म दर और मृत्यु दर। पहला क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जन्म दर, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो जनसंख्या है उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। ये क्या होता है? ये दर, यह डर हो गया है, ये दर होगा, ये दर प्रति 1000 में व्यक्त की जाती है। अब आते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है? तो किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, यहाँ व्यक्ति बोलो या मरने वाले बच्चों बोलो, बच्चों ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। ये भी क्या होता है? तो प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 का 2 नंबर, उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। उत्प्रवास क्या है? तो किसी दूसरे देश में जाकर के अस्थायी रूप से बस जाना। दूसरा है इसमें क्या होता है? तो जनसंख्या घटता है। अप्रवास का क्या हो जाएगा? किसी अन्य देशों से आकर किसी और देश में अस्थायी रूप से बस जाना। और दूसरा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे जनसंख्या बढ़ता है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर। मिस्र में नील नदी घाटी घने बसा वाला क्षेत्र है, क्यों? यहाँ पर मतलब अत्यधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? तो मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पाए जाने वाली उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर में रह रहे हैं। दूसरा नंबर है नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, क्यों? नाइजीरिया की जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है क्योंकि नाइजीरिया अल्प विकसित देश है। यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं और छोटे परिवार के प्रति जागरूक नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर में जनसंख्या का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला आपका है जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हो? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो चलिए, जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जनसंख्या के वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन 3 कारणों से होता है, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वो जन्म से हम लोग शुरू करते हैं, यानी जन्म दर। उच्च जन्म दर से आशय है अधिक जनसंख्या से, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या जो है वो उतना तेज़ी से बढ़ेगा। चलिए अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर। मृत्यु दर से आज से प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। उच्च मृत्यु दर से आज से, यहाँ आज हो गया, आज से है जनसंख्या की वृद्धि दर का कम होना, यानी निजी मित्र इधर से उधर। आज की जनसंख्या में ये निजी मित्र नहीं होगा, यानी निजी मृत्यु दर से क्या होता है, जनसंख्या जो है उसका वृद्धि जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर मृत्यु दर अधिक होगा तो जनसंख्या का जो वृद्धि होगा वो आपका कम होगा, और अगर मृत्यु दर कम हो जाएगा तो जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ गलत है वो मैं काट दिया हूँ, अब थोड़ा सा देख लेना। तीसरा है प्रवास। प्रवास के कारण जनसंख्या का वृद्धि दर में यहाँ क्या कर रहा है, में हो जाएगा वृद्धि दर में परिवर्तन होता है। यदि जनसंख्या में अदला बदली एक ही देश में हो तो इससे जनसंख्या में परिवर्तन में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आप झारखंड छोड़ के दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली के लोग झारखंड आ रहे हैं, तो यहाँ पर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप अपने देश को छोड़ के यदि प्रवास एक देश से दूसरे देश में हो तो इससे जनसंख्या में परिवर्तन अवश्य होगा। जैसे भारत छोड़ के आप अमेरिका चले गए, ठीक है, फ्रांस चले गए, तो यहाँ पे क्या है कि घट बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हो? किसी देश की जनसंख्या पिरामिड
से किन बातों का पता चलता है? तो चलिए देखते हैं जनसंख्या पिरामिड। यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जो है वो जन्मे शिशु की स्थिति को दिखाता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आप बढ़ोगे, शिखर की तरफ बढ़ेंगे तो क्रमशः अपराधों नहीं होगा, यहाँ पर में हो जाएगा वृद्धों की जनसंख्या, ठीक है, या जवानों की जनसंख्या उसको दिखाता है। तीसरा है ये देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है सबसे ऊपर में, ठीक है। यहाँ अपराधों नहीं होगा, ये वयस्क जिसको बोलते हैं उसका होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। इसी के साथ ये बुक होता है ख़त्म। मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डालता रहूँगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में फैला दीजिए। थैंक यू।